नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांशा एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का स्वागत करती हूँ और ईश्वर से आप सभी के कुशल मंगल होने की कामना करती हूँ। दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। कृपया मेरी इस जानकारी को अन्य लोगों तक शेयर करें। दर्शकों, आज मैं इस वीडियो में आने वाले साल के दूसरे चंद्र ग्रहण के विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। दर्शकों, साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने वाला है। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में भी देखे जा सकते हैं, इसलिए इसका सूतक काल्य मान्य होगा। कृपया जानकारी पूरी सुने और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या विशेष सावधानियां हमें रखनी चाहिए, इस विषय पर विशेष ध्यान दें। दर्शकों, ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि के अनुसार चंद्र ग्रहण अशुभ माना जाता है। इस दौरान हमें विशेष कुछ परिस्थिति का ध्यान रखते हुए कार्य को करना चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए जो ग्रहण योग बनता है, उनमें उन्हें विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। जैसे कुछ बच्चे, बूढ़े या अस्वस्थ लोग, उन्हें इसकी छूट दी जाती है। आइए आगे चर्चा करते हैं ये सूतक काल कब से कब तक मान्य होगा। दर्शकों, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को रात 9:58 पर शुरू होगा और इसका समापन रात को 8 सितंबर 1:26 पर होगा। यानी स्थानीय ग्रहण की अवधि कुल 3 घंटे 28 मिनट तक होगी। चूंकि यह ग्रहण भारत में भी दिख रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल माना जाएगा और सूतक काल के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसे भी मान्य किया जाएगा। दर्शकों, चंद्र ग्रहण के सूतक की जो शुरुआत है वो 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 8 सितंबर को देर रात्रि में 1:28 पर होगी। इसीलिए इस सूतक काल को मानते हुए हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को। दर्शकों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों ज्योतिष दृष्टि से सही नहीं है, अशुभ माने जाते हैं। इसीलिए हमें विशेषकर जो भी ग्रहण का समय होता है उसमें मानसिक जाप करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। आपने बहुत जगह सुना होगा मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, या फिर घर में भी, घर के मंदिर के भी पर्दे लगा दिए जाते हैं। यानी इस दौरान भगवान के समक्ष बैठकर पूजा पाठ करने की मनाही है। दिया नहीं जलाया जाता। आप मानसिक जाप बैठकर कर सकते हैं। दर्शकों, इस दौरान अगर आप दीक्षित हैं या फिर आपके गुरुजी ने भी जो आपको विशेष मंत्र दिया है, इस मंत्र का जाप करें, मानसिक जाप करें। इससे इस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ग्रहण के दौरान किसी प्रकार की सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम ना करें, कोई पकवान ना बनाए, किसी चाकू या धारदार किसी वस्तु का प्रयोग ना करें। जितना हो सके आराम करें। गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। यानी महिलाएं इस दौरान मानसिक जाप करें, अपने शिशु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें